नमस्कार। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में आप सबका स्वागत है। बहुत से लोग जो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आती ही है कि ये हम कैसे जाने कि हमारी कितनी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है। क्या हम अध्यात्म के पथ पे उन्नति कर भी रहे हैं? ऐसे प्रश्न आना बहुत ही स्वाभाविक है। तो ये कैसे जाने कि क्या हम अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो षड विकार हम सबके अंदर होते हैं, क्या उन षड विकारों पर आप कहीं ना कहीं काबू पा पाए हैं? कौन से होते हैं ये षड विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये होते हैं हमारे षड विकार या षड रिपु। यानी इन्हीं षड विकारों के कारण हमारे जीवन में हर तरह की परेशानियां और हर तरह की जो टेंशन हमारे जीवन में चलती है, वो इन्हीं सब षड विकारों के कारण होती हैं। यदि आप अपने इन 6 विकारों पर कहीं पर भी सफलता प्राप्त कर पाए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपने आध्यात्मिक उन्नति की है, कि आप अपने आध्यात्मिक पथ पर बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसलिए इस आकलन को आपने स्वयं करना है। आपको ये चेक करना है कि जब आपने अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू की थी, तब से लेकर अब में आप में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि वो बदलाव ही आपको ये बता पाएंगे कि आप में उन्नति हो रही है या नहीं। तो आइए थोड़ा संक्षेप में इन षड रिपुओं के बारे में जानने की हम कोशिश करते हैं। काम मीन्स ग्रेटिफिकेशन थ्रू प्लेजर, क्रोध मीन्स एंगर, लोभ मीन्स ग्रीड, मोह यानी अटैचमेंट, मद यानी एरोगेंस, मात्सर्य यानी जेलसी। तो यदि इन 6 विकारों को हम देखें तो कहीं ना कहीं हम सब में ही ये विकार देखने को मिलते हैं। किसी में ज्यादा होते हैं तो किसी में कम होते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस संस्कार। तो जब हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें यह तय करना होता है कि हम आध्यात्मिक जर्नी शुरू क्यों कर रहे हैं। क्या हम आध्यात्मिक जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं हमारे आसपास? क्या हम वो सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं? बहुत से लोग आध्यात्मिक पथ को इसलिए फॉलो करना शुरू करते हैं ताकि उनके जीवन में जो भी भौतिक परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो सके। बहुत से लोग स्पिरिचुअल जर्नी को इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए तो आध्यात्मिक पथ पर चलना जरूरी है। और कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासावश इस पथ पर आते हैं। लेकिन बहुत ही विरले कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर आध्यात्मिक यात्रा की प्यास होती है, यानी उनके अंदर एक डिजायर होती है इस बात को समझने की कि हमारे इस मनुष्य के जीवन का अर्थ क्या है, कि वो कौन है। वो अपने आप को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और ऐसे ही व्यक्तियों को स्पिरिचुअल जर्नी में सफलता अवश्य मिलती है। तो क्या हम ऐसा माने कि स्पिरिचुअल पाथ पर चलने पर इन सभी 6 विकारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन का अर्थ समझ सकते हैं? यस, समझ सकते हैं। लेकिन क्या हम सभी विकारों को एकदम जीत सकते हैं? शायद नहीं, मगर कुछ हद तक हाँ। तो जब भी आप कोई आध्यात्मिक जर्नी शुरू करते हैं तो आप ये जरूर चेक करिए कि जब आपने इस जर्नी को शुरू किया था तो आपके अंदर क्या गुण स्वभाव थे। यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो रही है तो आत्मीयता का भाव यानी ह्यूमैनिटेरियन सोच आपके अंदर स्वयं ही विकसित होगी। यानी आप सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे नहीं, आप ये सोचेंगे कि आप जो भी करेंगे उसका असर दूसरों पे जाएगा और जो दूसरे कर रहे हैं उसका असर आप पे आएगा। इसलिए आप ये मेक श्योर करेंगे कि आप जो भी करें उसमें दूसरों की भलाई अवश्य हो। आप किसी को भी हर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी,
सेंस ऑफ सरेंडर आएगा, यानी आप समर्पण करेंगे अपनी हर सिचुएशन पर। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं करेंगे। जो भी आध्यात्मिक गुरु या फिर देवी देवताओं को आप मानकर अपने आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, आप उनको सर्व समर्पण कर देंगे। यानी आप कहेंगे कि आप जिस भी कंडीशन में हमें रखेंगे हमें मंजूर है। आप कभी भी अपने परेशानियों के कारण किसी और के जीवन में भूचाल नहीं लाएंगे। आपकी यही कोशिश रहेगी कि आप सबकी मदद करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और एक पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे हर चीज की तरफ। आपके लिए सेंसुअल प्लेजर्स आपके जीवन का उद्देश्य नहीं रह जाएगा। यानी यदि वो सेंसुअल प्लेजर्स आपको नहीं भी मिलते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं करेंगे। आप इस प्रकृति के जो भी प्राणी हैं, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, आप सबके प्रति प्रेम का भाव रखना शुरू कर देंगे। यदि आप उनकी मदद करते हैं तो आपको दिल से अच्छा लगेगा। यदि आप किसी पशु पक्षी को खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं, तो आपको एक अंदरूनी सुकून की प्राप्ति होगी। यदि आप किसी बेसहारा व्यक्ति को सहारा देते हैं तो इसलिए नहीं देते हैं ताकि वो आपको थैंक यू बोले या वो आपको बहुत बड़ा समझे। वो आप सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपको आंतरिक सुकून देती है वो चीज़। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ये दर्शाती हैं कि आप अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और आपकी अच्छी उन्नति हो रही है, क्योंकि आपके अंदर प्रेम का भाव आ गया है। आप हर व्यक्ति को वैल्यू करने लगेंगे अपने आसपास। यानी जिन लोगों से आप बिल्कुल भी आपकी बनती नहीं थी, धीरे धीरे आप उनको भी माफ करने लगेंगे। आपके अंदर माफी का भाव आएगा, फॉरगिवनेस आएगी और अपने जीवन की सारी ऊर्जा आप अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस पे ही लगाएंगे। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं ये जानने के कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं। और अगर आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं अपने साथ, ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं और आपको उस पथ पर अग्रसर रहना है। तो ये अच्छे साइंस हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त कर रहा है या उसका जीवन बहुत सुखमय चल रहा है, उसने जीवन में बहुत सी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं, तो भी आपको उसमें कोई भी जेलसी का भाव नहीं होगा। यदि किसी का बेटा बहुत अच्छा कर रहा है प्रोफेशनली या स्टडीज में और आपके जो बच्चे हैं वो थोड़े स्टडीज में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपको कभी भी कंपैरिजन का भाव अपने अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आप ये जान चुके होंगे अपने आध्यात्मिक पथ पर कि सब लोगों की अपनी अपनी जर्नी है। सब लोगों को इस जन्म में जो भी वो भोग रहे हैं वो सब उनके पूर्व पुण्य और पूर्व पापों का ही लेखा जोखा है। जब आप ये सब बातें समझने लगे तो आप समझ जाइए कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। यदि आप अपने इष्ट देव या अपने गुरुदेव का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं और उसमें आपको असीम शांति और सुख का अनुभव होता है, तो ये साइन है आपकी आध्यात्मिक उन्नति का। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही पथ पे चल रहे हैं और उसे आपको कंटिन्यू रखना है। हम सबके जीवन में ऊंच नीच, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा सब चलता रहता है, लेकिन यदि आप हर सिचुएशन में एक समता का भाव रखते हैं, एक इम्पार्शियल भाव रखते हैं, यानी ना तो ज्यादा सुख में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ना तो बहुत दुख में बहुत दुखी होते हैं, यदि आपका ऐसा भाव बनने लग गया है तो डेफिनेटली आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। इसलिए आपको प्रसन्न होना चाहिए कि जो भी पथ आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके लिए वर्क कर रहा है। मानव जीवन बहुमूल्य है, ये बात हम अपने बहुत से ग्रंथों में पढ़ते हैं और ये सत्य भी है, क्योंकि मानव के पास सोचने और कर्म करने की फ्रीडम है। यदि हम अपना बहुमूल्य वक्त
केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य में ही वेस्ट कर देंगे तो हमारे इंसानी जीवन का कोई अर्थ नहीं। इसलिए अपने जीवन का पथ ढूंढिए। जो भी आध्यात्मिक पथ आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, जो भी आध्यात्मिक पथ आपको आंतरिक सुकून देता है, आपको लोगों के लिए उपयोगी बनाता है, वो आध्यात्मिक पथ बिल्कुल अनुकूल है आपके लिए। और जो जो साइंस मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं आध्यात्मिक उन्नति के, यदि आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ लवली डे।